चलिए, तो हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 यानी कि इंदौर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय शुक्ला। उनके सामने चट्टान सी चुनौती दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मालवांचल के सबसे बड़े सेनापति यानी कि कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला के सामने चुनावी अखाड़े में खड़ा किया है। संजय शुक्ला जी, पहले तो आपके सामने साफ समझ में आया कि स्थानीय उम्मीदवार कहीं ना कहीं भाजपा को नजर नहीं आए। जो कार्यकर्ताओं के नाम चल रहे थे, टीनू जैन का नाम चल रहा था, मनोज मिश्रा का नाम चल रहा था, गोलू शुक्ला जी का भी नाम चल रहा था, बहुत सारे नाम थे, अमरदीप मौर्य, सुदर्शन गुप्ता, इन सभी नामों को खारिज करके कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं काम तो कर दिया आपने 5 साल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक भी विधानसभा 1 का कार्यकर्ता और जो नेता थे वो अच्छे नहीं लगे कि वो एक भी काम नहीं करते। इसका मतलब जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा 1 के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं जो चुनाव लड़ पाए। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय को हमारे सामने उतारा है। अब ये चुनाव एक बेटे का और एक नेता का चुनाव है, क्योंकि मैं उनका बेटे समान हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने एक बेटे की बलि चढ़ा के वो चुनाव लड़ने आए और उस बेटे के सामने आए जिसके पिताजी ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया, और अब उस बेटे के सामने आए जो एक उनका बेटा समान है और एक अपना बेटा, तो 2 बेटे कुर्बानी करिए। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिए यहाँ युवाओं को पीछे किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय नेता, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनको उतारा जा रहा है। तो इस विधानसभा 1 के अंदर मैं 5 साल से नहीं, वर्षों से मैं सेवा करते आया हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। मैंने इस परिवार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, मैं मरने से नहीं डरा। आपने देखा हो कोरोना काल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के विधायक, संसद, वो जितने नेता थे अपने अपने घर में बैठे हुए थे, परंतु मैं अपने बेटा बीमार होने के बाद, मेरे पिताजी बीमार होने के बाद मैं जनता की सेवा में लगा रहा और कहीं पीछे नहीं हटा। भले ऑक्सीजन की बात हो या शमशान की बात हो या अस्पताल की बात हो या इंजेक्शन की बात हो या अनाज बांटने की बात हो, मैं एक बार भी विधानसभा से पीछे नहीं हटा। मेरी विधानसभा के अंदर कोई एक्सपायर हो जाता है ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर मैं कभी गया नहीं हूँ। इसके अलावा विकास की बात हो, विकास के लिए कोई स्कूल की बात हो, स्कूल खुलवाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाया, बगीचे बनवाए, रोड बनवाए, उसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम कराए। और एक विधायक से कोई सा ऐसा विधायक जिसने हर काम कराया, वो दुख हो या सुख हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हर काम में करके मैंने दिखाया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक रहे सुदर्शन गुप्ता का लगातार विरोध हो रहा था। भाजपा के पास ऐसा कोई कद्दावर चेहरा था ही नहीं जो संजय शुक्ला के सामने चुनावी रण में उतर सके। शायद इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को स्वयं उतारा गया, ताकि कहीं ना कहीं चुनावी टक्कर तो देखने को मिले। चलिए, चुनौती तो आपने बोल दिया कि है नहीं। संजय शुक्ला जी, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? आप इसे अपना परिवार मानते हैं विधानसभा को, तो इस बार कौन सी नई रणनीति के साथ इस रण क्षेत्र में उतर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से होने के बाद, पूरे 20 साल से यहाँ के महापौर बीजेपी के, यहाँ के सांसद बीजेपी के, यहाँ के विधायक बीजेपी के, यहाँ के पार्षद बीजेपी के, यहाँ के प्रधानमंत्री बीजेपी के, सब कुछ होने के बाद 20 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यहाँ अवैध कॉलोनियाँ, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है, ड्रेनेज नहीं बनी हुई है। तो मैंने 5 साल में काम करके दिखाया, कुछ करा है, तो ही आज राष्ट्रीय नेता को मेरे सामने उतारना पड़ा। इसका मतलब 20 साल से इनको विकास नहीं करा, इन्होंने विनाश करा है। सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के, धर्म के नाम पे और जनता को बेवकूफ बना के सरकार मानना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि ये वो बेटा है जिस बेटे ने मेरे काम करके दिखाया, और वही मुद्दे मेरे रहेंगे। जो अवैध कॉलोनी को वैध कराना, जो पानी के कमी बची वो पानी पूरी कराना, जो अवैध कॉलोनी को वैध कराना, उसके अलावा जो बगीचे बने उस बगीचे को बनाना और स्कूल बनवाना, ये हर काम में करके दिखाऊंगा। क्योंकि अब जो बचे हुए काम 5 साल में से 2.5 साल 2 साल तो कोरोना काल के चले गए, वो 3 साल में मैंने वो काम करके दिखाया जो इनके 20 साल में करके दिखाया। ना इनके विधायक ने करके दिखाया, ना पार्षद दिखा पाया, ना महापौर दिखा पाया, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री। मतलब भाजपा हमेशा आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से यहाँ की जनता को डराते आई थी कि अगर शुक्ला जी को विधायक बना दिया तो हर कार पर शुक्ला ब्रदर्स आपको दिखेगा, आपकी जमीनें हथिया ली जाएंगी। पिछला चुनाव हमको बहुत अच्छे से याद आता है, जिसमें आपके नाम से डर और भय का माहौल पैदा किया गया था। बावजूद उसके जनता ने आपको आशीर्वाद दिलाया और अच्छे खासे मतों से विजयी भी बनाया। क्या लगता है ये आशीर्वाद बना रहेगा संजय भैया? देखिए, 5 साल से मेरी जनता, मेरे भगवान है, उनने सब देखा है। ना यहाँ एक कोई कब्जा हुआ है, ना कोई चंदे की बात हुई है, ना यहाँ किसी को गुंडागर्दी होने दी, कुछ भी नहीं होने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती थी वही काम करके आज 5 साल से मैंने करके दिखाया कि यहाँ कुछ भी नहीं होने दिया। और 5 साल से मैंने विकास करा है, तो ही जनता आज मुझे प्यार कर रही है। हर चाहता कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरा ये भतीजा है, मेरा ये पोता है। मेरा उसी हिसाब से आपने देखा होगा पूरी विधानसभा में मुझे प्यार करते हैं।
और उससे डबल ताकत से अब प्यार करेंगे। अब की चुनाव ये मेरा नहीं है, ये जनता का चुनाव, कि जनता के लिए इस बेटा का चुनाव लड़ रहा है। और एक वो उसके सामने वो आया है कि जो अपने बेटे की कुर्बानी देके चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो आपकी नेता और एक बेटे का चुनाव है। संजय भैया, पिछली बार बड़े भैया यानी कि विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, आपके पिताजी, पूरे समय चुनाव में आपके साथ थे और इस बार कहीं ना कहीं वो है नहीं, तो उनकी कमी तो थोड़ी सी आपको खलेगी कि पिताजी है नहीं, पर जहाँ भी है वहाँ से आशीर्वाद तो भरपूर दे रहे होंगे आपको। उनका आशीर्वाद तो हमेशा मिलता रहता है, परंतु मेरे पिताजी के जाने के बाद हजारों जो बुजुर्ग हैं वो मेरे पिताजी हैं और हजारों जो माता है वो मेरी माता है। दोनों नहीं होने के बावजूद भी अब मेरे पास पूरा परिवार है। अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। पहले तो मेरा शुक्ला परिवार था, अब मेरी विधानसभा पूरा परिवार है। आप देखो मुझे कितना प्यार करते हैं। जब भी आपने कहीं जाके बात करी होगी तो समझो हमारा बेटा है, समझो हमारा भाई है, समझो हमारा भतीजा है, समझो हमारा भांजा है। और वो है, मैं यही पढ़ा लिखा हूँ, यही छोड़ा हुआ, यहीं से बड़ा हुआ हूँ, परंतु वो अपनी विधानसभा छोड़ के मेरे वहां आ रहे हैं, तो मैं उनको स्वागत करता हूँ। परंतु जनता उनको आशीर्वाद नहीं देगी, आशीर्वाद मुझे देगी, क्योंकि अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे, किसी नेता को आशीर्वाद नहीं। चलिए, पिछली बार आपने पानी की समस्या उठाई थी कि मेरी विधानसभा में पानी की बहुत समस्या, इसलिए मैं अपने निजी उससे जो है 600 से ज्यादा बोरिंग करवाऊंगा, और आपने करवाई भी। इस बार कौन सा महत्वपूर्ण एजेंडा लेकर के चल रहे हैं? क्या विधानसभा को सबसे बेहतर और बेहतरीन बनाना चाहते हैं? क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है? देखिए, जो मैंने वादा किया था, ये आप ही जनता देखती है कि मैंने जो 600 बोरिंग का वादा किया था वो 600 बोरिंग करवा दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है कलेक्टर ऑफिस से, जो मैंने परमिशन ली है, जो बोरिंग कराए उसका रिकॉर्ड बोल रहा है, नगर का रिकॉर्ड बोल रहा है कि मैंने जो बोला करके दिखाया। उसके अलावा आपने देखा होगा बाणगंगा में 2 टंकियां बनवा दी, एक छोटा बांगला टंकी बनवा दी, एक कुशवानगर टंकी बनवा दी, एक सिरपुर टंकी बनवा दी, कई वार्डो में नई लाइन डलवा दी। अब वो कई वार्डो में जो बरसों पुरानी लाइनें बची है वो मुझे पूरा कराना है। उसके अलावा अवैध कानून को वैध कराना है। उसके अलावा जो स्कूल बगीचे में जो बचे हुए हैं उनको बनवाना, ये मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा। चलिए, पूरी विधानसभा से जो संजय शुक्ला जी के कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं वो निवास स्थान पर एकत्रित हो गए और किसी भी चुनाव को हल्का या कमजोर नहीं समझना चाहते, ना ही कोई अभिमान है। सभी एकजुट होकर, आप साफ देख सकते हैं फ्रेम में कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो संजय शुक्ला से संवाद कर रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि कैसे भी करके जो कैलाश विजयवर्गीय जैसा चट्टान जैसा उम्मीदवार दिया है उसे ध्वस्त करना, और कैसे भी संजय शुक्ला को फिर से विधानसभा में एंट्री दिलानी है। हमारे साथ टंटू शर्मा मौजूद है, बहुत ही खास माने जाते हैं संजय शुक्ला के, और कार्यकर्ताओं के भी नेता तो देखिए अधूरे ही रहते हैं, तो जो मजबूत कार्यकर्ता है उनसे अब चर्चा करेंगे। टंटू शर्मा जी, आपकी भी एक परीक्षा है आप लोगों की, कार्यकर्ताओं की, क्योंकि आप लोग 24 घंटे 365 दिन संजय शुक्ला के साथ में रहते हैं, तो कितना कठिन रहेगा ये डगर, ये विधानसभा चुनाव? देखिए, हम कैलाश जी को इस इंदौर और प्रदेश के लोग नेता जरूर मानते हैं, पर जो विधानसभा के कार्यकर्ता हैं माननीय संजय शुक्ला जी के, जो पिछले 5 साल से संजय शुक्ला जी ने यहाँ अपना परिवार के साथ अपने पूरे कार्यकर्ताओं को समय दिया है, उनकी हर जरूरतों को पूरा किया, उनके लिए हर समय मैदान में खड़े रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में तो कोई चैलेंजिंग लग ही नहीं रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, ये शहर का ही हवा है, शहर का ही माहौल है कि कैलाश विजयवर्गीय हमारे सामने है। निश्चित तौर पे विजय संजय शुक्ला जी की होना है। अयोध्या यात्रा देख लें, कोरोना काल में जो जनता की सेवा करी है, मदद करी है, आंसू पोंछे हैं। कैलाश जी ने मेरे हिसाब से उस समय तो इंदौर में भी नहीं थे वो, तो संजय शुक्ला जी के साथ कार्यकर्ता है, मातृशक्ति है, युवाओं की बहुत बड़ी फौज संजय शुक्ला जी के साथ है। तो शहर में, प्रदेश में माहौल हो सकता है विधानसभा एक के कार्यकर्ता और नेता और युवा सब संजय शुक्ला जी के साथ है। पिछली बार एक आर्थिक एजेंडा पेश किया गया था कि बाहुबली है, लक्ष्मी के पुत्र हैं, अब तो दोनों ही बराबर हैं। कैलाश विजयवर्गीय की किसी भी मायने में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, दोनों कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है? लेकिन संजय भैया इस विधानसभा के बेटे बन गए, भाई बन गए। आपने कार्यकर्ता शब्द यूज करा ना, संजय भैया हम लोगों के लिए भाई है। कोई भी अपना को कार्यकर्ता नहीं समझता है, रात हो दिन हो, संजय भैया सब लोग खड़े, वो सब जी तोड़ मेहनत आज भी करेंगे, पहले भी करी है, आज भी करेंगे सब लोग। पिछली बार तो ठीक है, इस बार तो ब्राह्मण समाज तो ठीक है, बाकी सारे समाज में संजय भैया को अपना लड़का, बालक, भाई समझते, तो वो सब भी उनके साथ है। मतलब ब्राह्मण समाज ने सारा समाज उनके साथ हो गया है, पूरा विधान। अरे चुनौती है ही नहीं ना। आइए उनसे बात करते हैं। आप इसी विधानसभा में रहते हैं? जी, कितने समय से रह रहे हैं? 25 साल हो गए मुझे विधानसभा एक में रहते। 5 साल में संजय शुक्ला का कार्यकाल कैसा लगा? 5 साल में संजय शुक्ला जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। घर घर जाके एक एक जने के यहाँ बैठना, उठना, मिलना, मिलाप करना, वो ऐसा नहीं लगता है कि संजय शुक्ला जी एक नेता है, वो उनको अपना बेटा, भाई और भाई मानते हैं सभी। बहुत असर देखने को मिला है, क्योंकि हर विधानसभा में संजय शुक्ला जी जाते हैं, हर घर घर जाके निमंत्रण देते हैं सभी को, और सभी अपने
परिवार जैसा मानते संजय शुक्ला जी को, इसलिए सभी संजय शुक्ला जी के साथ है और सब एक साथ खड़े रहेंगे सभी समय पे। चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है इसके लिए। संजय शुक्ला जी के साथ हम सब खड़े और पूरे होशो हवास से और लड़ेंगे और जीत के आएंगे। ये तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और जोश है और कहीं से कहीं तक चेहरे पर, ललाट पर वो शिकन नहीं है राष्ट्रीय महासचिव जी के चुनाव लड़ने से। बहरहाल क्या ये उत्साह मुसलसल बरकरार रहेगा? क्या संजय शुक्ला इस चट्टान को ध्वस्त कर पाएंगे? क्या वास्तव में संजय शुक्ला दूसरी मर्तबा चुनाव जीत कर वल्लभ भवन पहुंचेंगे? क्या होगा संजय शुक्ला का आने वाला राजनीतिक भविष्य? समस्त अपडेट्स के साथ बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए चुनावी फीवर।